नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं बता दूं आपको, ये जीके का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पहला नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरा प्रैक्टिस सेट को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो। बाकी आप स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें 16 क्वेश्चन की। हमारा 16 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में यरलुंग जंगमो नदी के किस नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में जो यरलुंग जंगमो नदी है, ये नाम है नदी का, इस नाम से किस नदी को जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है बैकाल नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। कमेंट कीजिए राइट आंसर को अगर आपको पता है तो। बात यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। कमेंट करेंगे। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। आपके पास ऑप्शन है लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। बात करें राइट क्वेश्चन की तो आपका काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिरने की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। गिरनार पहाड़ी है जो, वो कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है आपके पास गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या असम। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर को कमेंट करेंगे आप। तो बात करें राइट आंसर की तो आपका हो जाएगा राइट आंसर गुजरात। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कहाँ, गुजरात में। इसी के साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लघु हिमालय क्षेत्र के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है। जो लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलते हैं ना छोटे छोटे घास के मैदान, उनको जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है। तो कमेंट कीजिए राइट आंसर को। आपके पास चार ऑप्शन है मरग, बुग्याल, पमार, दिनार। इसी के साथ ही बात करें राइट आंसर की तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मरग नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो शिवालिक के निचले भाग में को क्या कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है बसोई प्रदेश, तराई प्रदेश, महाहिमालय, काल सूबाई प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिए। अब बात करें राइट आंसर की तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तराई प्रदेश। इसी के साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है। तो कमेंट करेंगे दोस्तों राइट आंसर। आपके पास ऑप्शन है कुदेरमुख, नंगा पर्वत, अन्ना इमुदी, कालसूबाई। अगर बात करें हम राइट आंसर की तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कालसूबाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। जो आपकी कंचनजंगा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कावेरी नदी, सोनी नदी, कोसी नदी या गंडक नदी। कमेंट कीजिएगा राइट आंसर को। इसी के बाद हम बात करें राइट आंसर की तो आपका हो जाएगा कोसी नदी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। गंडक नदी है जो, उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है।
बात करें राइट आंसर की तो आपका हो जाएगा शालिग्राम। शालिग्राम के नाम से गंडक नदी को नेपाल में जाना जाता है। इसी के साथ ही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेनेकोटा दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? मैं साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जो सेनेकोटा दर्रा है वो निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तिरुवनंतपुरम व मुदेर को, मुदेर व हैदराबाद व सिकंदराबाद, मदुरई एवं मसूरी। तो कमेंट कीजिए राइट आंसर को। अगर हम बात करें राइट आंसर की तो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, कमेंट करेंगे, जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा किसके निकट धुआंधार प्रपात बनाती है? जो नर्मदा नदी है वो किसके निकट धुआंधार प्रपात बनाती है? तो कमेंट करेंगे दोस्तों राइट आंसर को। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात बनाती है नर्मदा नदी। इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है नेपाल में, भारत में, म्यांमार में और अफगानिस्तान में। तो कमेंट कीजिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। बात करें राइट आंसर की तो आपका हो जाएगा नेपाल। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसके साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ है? बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मणिपुर में या जम्मू कश्मीर में। कमेंट कीजिएगा राइट आंसर को। अगर हम बात करें राइट आंसर की तो डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ स्थित है? हिमालय की जो कैलाश पर्वतमाला है वो कहाँ स्थित है? बात करें आप ऑप्शन की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या भूटान। कमेंट कीजिए दोस्तों राइट आंसर को। अगर हम बात करें राइट आंसर की तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा। तो हम बात करें राइट आंसर की तो पंचमढ़ी हो जाएगा। गाइस मैं टाइम की वजह से आपको स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियोस में हम लिमिट में पढ़ाएंगे आपको। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो को आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महादेव पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? जो महादेव पहाड़ी है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कमेंट कीजिएगा आप राइट आंसर को। इसी के साथ ही हम बात करें राइट आंसर की तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका सी आंसर राइट होगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। महादेव पहाड़ी किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश में। इसी के साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोर्डमोम पहाड़ी कहाँ स्थित है? जो कोर्डमोम पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? कमेंट कीजिएगा।
तो बात करें हम राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरमम पहाड़ी केरल में स्थित है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यांगयाप दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? जो यांगयाप दर्रा है किस राज्य में अवस्थित है? यांगयाप दर्रा। तो इसी के साथ ही बात करें हम राइट आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ ही बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा का शंख, ओडिशा का शाख कौन सी नदी कहलाती है? इस क्वेश्चन का अगर हम राइट उच्चारण करें तो उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्रह्मणी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ब्रह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 36। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? जो भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है उसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? कमेंट कीजिएगा। अगर बात करें राइट आंसर की, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इसी के साथ ही बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्कन का पठार किन चट्टानों से बना हुआ है? जो दक्कन का पठार है वो किन चट्टानों से बना हुआ है? कमेंट कीजिएगा राइट आंसर को। आपके पास ऑप्शन है अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, बेसॉल्ट चट्टान, आग्नेय चट्टान। अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बेसॉल्ट चट्टान। इसी के साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के लवणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की लवणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है लूनी नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गौतमी नदी। जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी नदी। इसी के साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी नदी पर, पेरियार नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर? कमेंट कीजिएगा राइट आंसर को। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैनगंगा तथा पैनगंगा, देखिए दोस्तों नाम भी बिल्कुल मैच हुआ। वैनगंगा तथा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले वीडियोस के लिए कोई परेशानी ना हो। आपके पास ऑप्शन दिया गया कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, झेलम नदी। कमेंट कीजिएगा राइट आंसर को। अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। इसी के साथ ही चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित है? बात करें ऑप्शंस की, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर को। और अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसी के
बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? जो मैकाल पठार है वो किस राज्य में अवस्थित है? आपका छत्तीसगढ़ ऑप्शन है, उत्तराखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट कीजिएगा राइट आंसर को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत महसूस होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस सब्जेक्ट को पहले कवर करा देंगे।